आपको पता है संसद का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आज ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों राज्यसभा से निकल कर आ रही है। राज्यसभा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको पीडीएफ दिखाकर पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा ईपीएस 95 न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों पीडीएफ की कॉपी मैं स्क्रीन पर जूम करके आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको यहां दिख रहा होगा, लिखा है भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्यसभा। 12 फरवरी गुरुवार यानी कि आज ये क्वेश्चन पूछा गया पेंशन सुधार को लेकर। ठीक है, प्रश्न संख्या दे रखी है 1534। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों श्री सदानंद महालू सेठ द्वारा और श्री नरेश बंसल द्वारा पूछा गया है। अब देखें यहाँ पर क्या पूछा गया। क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे का न्यूनतम पेंशन ईपीएस 95 पेंशन को संशोधित कर 7,500 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है। हाँ, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए आधार आधारित चेहरे की पहचान प्रमाणीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। गा, क्या पेंशनभोगी अभिलेख को अद्यतन करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। और घा, क्या वह 2025 में लागू किए गए नियम ईपीएफओ सदस्यों को 50 वर्ष की आयु से पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तर दिया गया है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं सुश्री शोभा करंदलाजे। का क्या उत्तर दिया। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारियों के पेंशन फंड की धनराशि एक नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% अंशदान, 2 प्रति माह वेतन 15,000 रुपये तक के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.16% के अंशदान से बनी होती है। योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान ऐसे संचय से किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैराग्राफ 32 के तहत अधिदेश के अनुसार इस फंड का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। सरकार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के तहत ये पेंशन भोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है, जो सामाजिक भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली मजदूरी की 1.16% की बजटीय सहायता के अतिरिक्त है। अब देखिए यहाँ पर भारत सरकार ईपीएफओ द्वारा चलाई जा रही ईपीएफ योजना 1952, ईपीएस 1995 और ईडीएलआई योजनाओं के माध्यम से संबंधित निधियों की स्थिरता के साथ साथ भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए इन योजना से जुड़े सदस्यों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखिए खा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ताकि ऐसे ईपीएस 1995 पेंशनभोगी जो स्मार्टफोन का उपयोग करके डीएलसी जमा करने में असमर्थ हैं या बैंकों ईपीएफओ कार्यालयों में जाने में असमर्थ हैं, उनको मुफ्त डोर स्टेप आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सेवाएं प्रदान की जा सकें। इसके कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी गई है। नंबर 2, जनवरी 2023 से सभी जिलों में प्रत्येक माह आयोजित किए जा रहे निधि आपके निकट 2.0 सहित कार्यालयों और आउटरीच कार्यालयों में सुविधा के माध्यम से डीएलसी जमा करने के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए। नंबर 3, डीएलसी के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के लाभों को समझाने वाले वीडियो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए हैं। गा, पेंशनभोगी के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से बनाए रखा जाता है और पीपीओ भी डिजिटल रूप से जारी किए जाते हैं, जिन्हें उमंग ऐप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली की शुरुआत के साथ पेंशनभोगियों को पेंशन शुरू करने के लिए कोई रिकॉर्ड जमा करने के लिए स्वयं बैंकों का दौरा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पीपीओ जारी होने पर पेंशन भुगतान तुरंत शुरू हो जाता है। पेंशनभोगी उमंग ऐप या जीवन प्रमाण ऐप का उपयोग करके डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं या कर सकते हैं। घा, 2025 में ऐसा कोई नियम प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 12(7) के अनुसार कोई सदस्य रोजगार से निकलने पर और पेंशन के लिए पात्र सेवाएं प्रदान करने के बाद 50 वर्ष की आयु से पूर्व
पेंशन प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामलों में पेंशन की राशि 58 वर्ष से कम आयु के हर वर्ष के लिए 4% की दर से कम कर दी जाती है। तो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन जवाब क्या आया कि भाई वही पुराना रटा रटाया जवाब आ रहा है जो हर बार आता है। फिलहाल अभी पेंशन बढ़ोतरी पर कोई भी नई अपडेट नहीं आ रही है, वही आ रहा है, चाहे वो लोकसभा से पूछा जाए या राज्यसभा से पूछा जाए, वही एक गिना चुना आंसर है, वही दिया जा रहा है। उम्मीदें थी कि बजट में घोषणा होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब होली आने वाली है, हो सकता है मीडिया में ये चलने लगे कि होली पर घोषणा होगी। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी EPS 95 पेंशनर से संबंधित आपका भाई आपको पहुंचाएगा। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर अपनी भी राय दें। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि फ्यूचर में इस तरह का हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलता रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।